वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मिस्टर MSPSR। और आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 क्लास 9th स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड, जिससे हम किसी भी इरेशनल नंबर को जैसे √2, √3, √5, √7 इनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसमें एक बहुत ही सुंदर स्पाइरल की शेप बनती है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक स्केल लेट करना होगा। जैसे मैं लेट कर लेता हूं कि जहां भी मैं 1 यूनिट यूज करूंगा तो 1 यूनिट वर्ड का मतलब होगा 2 सेंटीमीटर। फिलहाल मैं 2 सेंटीमीटर ले रहा हूं 1 यूनिट का, तो कहीं भी अगर मैं 1 यूनिट यूज करता हूं तो इसका मतलब 2 सेंटीमीटर होगा। और इसकी शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे 2 सेंटीमीटर यानी कि 1 यूनिट की एक लाइन सेगमेंट यूनिट ड्रॉ करेंगे। और मैं कंपास में इसी की एग्जैक्ट लेंथ को मेजर कर लेता हूं 2 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट। और आगे अब मैं इसी को यूज करूंगा एज 1 यूनिट। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, लाइन सेगमेंट, और इसका एक एंड पॉइंट मैंने O ले लिया और एक एंड पॉइंट A। अब इसके जो A वाला पॉइंट है इस पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यानी कि 90 डिग्री की एक लाइन मैं ड्रॉ करूंगा। और ये परपेंडिकुलर मैं 90 डिग्री का जो एक लाइन ड्रॉ करूंगा इसको 1 यूनिट ही मेरे को कट करना है, तो ज्यादा मेरे को लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। इसकी लेंथ मेरे को केवल 1 यूनिट इसमें से लेनी है, तो मैं एग्जैक्ट 1 यूनिट का ही ले रहा हूं और मैं यहां से 1 यूनिट कट कर ले रहा हूं। तो मैंने 1 यूनिट ले लिया है और इसको जब मैं ज्वाइन करूंगा तो ये जो हाइपोटेनस बनेगा वो √2 यूनिट्स का बनेगा, जैसा कि हम लोग पीछे भी बनाते आए नंबर लाइन पे √2 यूनिट्स। तो ये √2 यूनिट का बन गया। तो √2 को तो हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर हम इस स्पाइरल को आगे बढ़ाते हैं और इस √2 यूनिट पे फिर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री की, फिर से एक लाइन ड्रॉ करें यहां से। तो ये जो 90 डिग्री की लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं अब ये फिर से मेरे को 1 यूनिट ही कट करना है। ये ध्यान रखना है कि 1 यूनिट की ही लाइन लेनी है। तो जब मैं 1 यूनिट की लाइन लेता हूं यहां से इस वाले पॉइंट पे और इसको मैं 1 यूनिट कट करता हूं, तो अब ये मेरा जो बनेगा राइट ट्रायंगल, इसका हाइपोटेनस जो होगा वो √3 यूनिट्स का हो जाएगा। तो इस तरह से हम √3 को भी इस स्पाइरल मेथड की हेल्प से रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। और अब अगर मेरे को यहां से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस वाले पॉइंट पे, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का एक सेट हमारे पास शॉर्टकट तरीका भी है कि ये जो हमारी 2 एज हैं इन दोनों एज के बीच में राइट एंगल है, तो मैं यहां से इजीली 90 डिग्री बना सकता हूं। तो तुम भी बना सकते हो। यहां से इसको इस तरह से लगाना है और दूसरी वाली एज पे ये एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये 1 यूनिट ही होगी, 90 डिग्री की ही बनेगी। ये सारी लाइनें 90 डिग्री की ही होनी चाहिए। इसको फिर मैं 1 यूनिट कट कर लेता हूं। तो ये हाइपोटेनस जो बनेगी इस राइट ट्रायंगल की वो एग्जैक्टली √4 की होगी। और √4 का मतलब तुम्हें पता ही है कि ये एक तरह से 2 बन गया, 2 की लेंथ आ गई √4 यानी कि 2। अब अगर मैं फिर यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं इस वाले पॉइंट पे, यहां पे इस तरह से मैंने लगा के एक परपेंडिकुलर यहां से और ड्रॉ कर दिया, तो ये अब जो बनेगी हाइपोटेनस जब मैं इसको 1 यूनिट कट करूंगा फिर यहां से, तो ये अब बन जाएगी √5। अब तुम देख रहे हो ये स्पाइरल धीरे धीरे टर्न ले रहा है, ये शेप कन्वर्ट हो रही है स्पाइरल में। और अब ये जो बना मेरा √5 बन गया। अब अगर मैं यहां से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, फिर से एक 90 डिग्री की मैं एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस वाले पॉइंट पे, तो ये जो बनेगा अब इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेनस, जब मैं इसको 1 यूनिट कट करूंगा फिर से, ये मैंने फिर से 1 यूनिट कट कर दिया, तो ये बनेगा अब √6, क्योंकि √5 हमारा बेस था और 1 यूनिट परपेंडिकुलर था, तो ये बन गया √6। अब अगर मैं यहां से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा इस √6 के ऊपर, तो फिर उसको परपेंडिकुलर को अगर मैं 1 यूनिट कट करता हूं तो ये बन जाएगा √7। ये बस ध्यान रखना है कि ये एग्जैक्ट 90 डिग्री के ही होने चाहिए। तो अब तुमने देखा कि ये स्पाइरल की शेप आ रही है और ये टर्न ले रहा है धीरे धीरे, तो ये मैंने √7 रिप्रेजेंट कर दिया।
ये अब √7 बन गया, √2, √3, √4, √5, √6 और ये √7। और अगर इस √7 के ऊपर मैं फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, ये 7 को मैं थोड़ा सा मार्क कर देता हूं ठीक से, तो ये अगर मैंने √7 के ऊपर फिर एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो अब ये बनेगा √8। मैं फिर से एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, √7 का बेस मान के एक यूनिट का परपेंडिकुलर फिर मैं डालूंगा और ये बन जाएगा √8। ये फिर से मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है और इसको 1 यूनिट कट करेंगे तो ये √8 बन जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से तुम फिर इसको आगे बढ़ाते रहोगे और ये स्पाइरल बनती रहेगी। अब ये बन गई √8 एंड सो ऑन। ये इस तरह से शेप लेता रहेगा स्पाइरल की, ये घूमता रहेगा। अब तुम्हें सपोज नंबर लाइन बनानी है तो इस नंबर लाइन को मैं पहले नंबर लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देता हूं। अब मैं यहाँ से नंबर लाइन पे तुम्हें ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ कि इसको किस तरह से हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ये सपोज हमारी नंबर लाइन है और ये O को मैं 0 ले लेता हूँ, नंबर लाइन का रेफरेंस पॉइंट 0। और यहाँ से जैसे √2 को अगर ड्रॉ करना है तो 0 पे कंपास रखेंगे निडल और पेंसिल को रखेंगे √2 की लेंथ के एंड पॉइंट पे और इसको नीचे लाके आर्क लगा देंगे तो ये √2 बन जाएगी। अगर इसी तरीके से इसको √3 के एंड पॉइंट पे रखेंगे तो ये √3 बन जाएगी। और अगर इसके एंड पॉइंट को फिर हम √4 पे रखेंगे तो ये 2 बन जाएगा, ये 2 होगा। और अगर इसी तरीके से हम इसको √5 के एंड पॉइंट पे रख देंगे, इस हाइपोटेनस के एंड पॉइंट पे, तो ये √5 ड्रॉ हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम इसको √6 के एंड पॉइंट पे रख देंगे तो ये √6 ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी नंबर इस नंबर लाइन पे ड्रॉ किया जा सकता है। तो फाइनली ये √2 है, ये √3 है, ये 2 है, ये √5 है और ये √6 है। तो इस तरीके से तुम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे इस स्क्वायर रूट स्पाइरल मेथड से ड्रॉ कर सकते हो। थैंक यू।